हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग देखेंगे पद्म अवार्ड विनर 2021। और दोस्त, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग को प्रॉफिट हो सके हमारे वीडियो का और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। जिन बच्चों की आवश्यकता हो वो आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पेड नहीं देना पड़ता है इसमें। चलिए देखते हैं हम आज अपने पद्म अवार्ड विनर से सम्मानित लोगों के और पद्म अवार्ड से सम्मानित लोग जो हैं उनके विषय में देखेंगे और इसके मुख्य मुख्य पॉइंट को देखेंगे, कितने लोगों को दिया गया है और जिन जिन लोगों को दिया गया है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस स्थान से बिलोंग करते हैं और किस क्षेत्र में दिया गया है उनको, और कितने लोगों को दिया गया है। ये सारी बातें देखेंगे हम लोग MCQ और कुछ पॉइंट के रूप में। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से दिया जाने वाला भारत रत्न है। ये भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का पहला अवार्ड है जो भारत रत्न के रूप में जाना जाता है। और दूसरा अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये है आपका पद्म भूषण। पद्म विभूषण होना चाहिए यहाँ पे, ये इधर से हो गया पद्म विभूषण इधर चला आया है और पद्म भूषण तीसरे नंबर का अवार्ड है। और ये पद्मश्री भारत के सर्वोच्च सम्मान चौथे नंबर का सम्मान है ये। चलिए देखते हैं आज के कुछ पॉइंट जो हैं। भारत रत्न इस बार 2021 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है, भारत रत्न से किसी को नहीं नवाजा गया है और इस बार 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बस केवल पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में इन्हीं तीन अवार्ड को दिया गया है सभी क्षेत्रों में। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इसमें है, इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में समारोह में प्रदान किया जाता है। ये कब प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी के एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी को ये लोग सम्मानित किए जाते हैं। जो भी सम्मान पाते हैं ये लोग, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को ही नवाजा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों से मंजूरी दी है। कितने पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है? 119, यानी 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। इस सूची में है 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, 10 लोग पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 102 लोग को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। आगे का पॉइंट ये है, इसमें महिला विजेता पुरस्कार, महिला विजेता हैं, इसमें संख्या इनकी है 29 महिलाओं को नवाजा जाएगा पद्म पुरस्कार से। और इसमें 10 विदेशी हैं, 10 विदेशी या NRI या PIO OCI और 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले हैं और एक ट्रांसजेंडर अवार्ड विजेता में शामिल हैं। और इसमें देखिए, श्री रामविलास पासवान को सार्वजनिक मामलों में किस श्रेणी में पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। और काफ़ी लोग हैं तो 16 लोग को मरणोपरांत दिया गया है। इसमें देखते हैं, सब लोगों को देखेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग पद्म पुरस्कार क्या है। पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार यह देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है, आप लोग जान ही गए हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियों में क्या, एक तरह से कह सकते हैं 4 श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन इस बार केवल 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है ना, भारत रत्न 2021 में किसी को नहीं मिल रहा है, तो इसे
इस 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये 3 क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन के लिए दिया जाता है? यह कला, सार्वजनिक मामलों, सार्वजनिक कार्य, व्यापार, उद्योग, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। आपका अगला पॉइंट ये है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण के विषय में देख लेते हैं। यह भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला नागरिक सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न, जो जानते हैं आप लोग। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह सबसे पहले पद्म विभूषण सबसे पहले कब और किसे दिया गया था, ये भी देख लेते हैं हम लोग। यह 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहब, गंगाधर खेर, नंदलाल बोस इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता थे। और ये प्रथम विजेता हुए हैं। ये कब प्राप्त किए थे? ये तो 1954 में दिया गया था अवार्ड। ये वो कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब, गंगाधर खेर, नंदलाल बोस इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता थे। 2021 में 3 लोगों को दिया गया है। 2021 में 10 लोगों को दिया गया है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इनका। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का होगा पद्म भूषण। पद्म भूषण मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, और पद्म भूषण से संबंधित कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं हम लोग। पद्म भूषण। पद्म भूषण यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्मश्री के विषय में देख लेते हैं हम लोग। पद्मश्री भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह भारत सरकार द्वारा हर साल 1954 के बाद से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। 1954 के बाद से यह पद्मश्री अवार्ड दिया जाने लगा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दी जाती है यह अवार्ड। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। हम लोग आगे पॉइंट को प्रश्नोत्तर के रूप में देखेंगे। प्रश्नोत्तर के रूप में देखेंगे, यानी पॉइंट समझो या प्रश्नोत्तर समझो, दोनों बात एक ही है। पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो फिर पद्म पुरस्कार जो है, ये पद्म पुरस्कार अवार्ड जो होता है वो किन किन वर्षों में नहीं दिया गया है? तो पहला 1977 में नहीं दिया गया था, 1980 में नहीं दिया गया था, 1993 में नहीं दिया गया था, 1997 में नहीं दिया गया था। यानी टोटल 4 बार नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है 2020 में कुल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, मतलब जाएंगे नहीं, यहाँ पर होगा, ये गलत है। तो कितने लोगों को दिया गया था 2020 में? 2020 में दिया गया था 141 लोगों को दिया गया था। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये है अगला प्रश्न। कह रहा है कि 1954 से लेकर 2020 तक कितने पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं? तो कितने पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं? तो 242। अगर यही क्वेश्चन पलट दिया जाए, अगर पूछ ले कि 1954 से 2021 तक कितने पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब 2021 में कितने लोग को दिया गया है पद्म विभूषण? तो 7 लोगों को दिया गया है। तो इसमें 7 ऐड कर देंगे हम लोग, बस कितना हो जाएगा? 249। तो 1954 से लेके 2021 तक कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? तो आप लोग सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, 249 लोगों को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न ये है 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्म भूषण दिए जा चुके हैं? तो कितने पद्म भूषण दिए जा चुके हैं? तो ये 2020 तक दिए गए हैं
54, तब 1254 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे? इस बार कितने लोग को दिया गया है 2021 में पद्म भूषण? तो पद्म भूषणों की संख्या है 10 लोग इसमें ऐड हो जाएंगे। कितने में? 1245 में 10 लोग को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 लोग को ऐड कर देंगे तो 1264 लोग हो जाएंगे। 1264 लोग। ये पद्म भूषण कब कितने सालों के बीच में पाया गया है? ये 1954 से लेकर 2021 तक में कुल 1264 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 19। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न ये है, 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्मश्री दिए गए हैं? तो पद्मश्री कितने दिए गए हैं 2020 तक? 2020 तक पहले देख लेते हैं। 2020 तक में दिया गया है 2336। अब 2336 में हम लोग कितना कर देंगे? 2336 प्लस इस बार कितने 2021 में कितने लोगों को दिया गया है पद्मश्री? तो आप लोग जैसे कि देखे हैं, जानते भी हैं, 102 लोग को दिया गया है। तो इसमें दो इतना ऐड कर देंगे, 102 लोग, तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 4 2 टोटली। अब नया क्वेश्चन क्या बन गया? नया क्वेश्चन ये बना कि आपका 1954 से लेकर 2021 तक कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये कितना हो जाएगा? 2438 लोग। 1954 से 2021 तक 2438 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और यही अगर 20,000 तो पूछा होता तो 2336 लोगों को। पद्म विभूषण के पदक में कौन से रंग का फीते का उपयोग किया जाता है? पद्म विभूषण जो होता है, पद्म विभूषण के पदक में कौन से रंग के फीते का उपयोग किया जाता है? मध्यम गुलाबी रंग का। किस रंग का होता है? मध्यम गुलाबी रंग का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, 1954 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस व्यक्ति को किया गया था? सत्येंद्र नाथ बोस और अन्य इनके साथ काफ़ी लोग थे, उनको देखेंगे। आगे है, प्रश्न के रूप में है अगले। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सत्येंद्र नाथ बसु किस राज्य से थे? तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित लोगों का नाम और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनका स्थान कहाँ पे है और किस क्षेत्र में कितना कार्य किए हैं, किस कार्य के लिए मिला है उनको। चलिए देखते हैं ये सब बातें। चलिए हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहले पे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। शिंजो अबे कहाँ के हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, किस लिए दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। शिंजो अबे को दिया गया है, शिंजो अबे के कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्तों में बहुत प्रगति हुई है, इसलिए इनको दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान। चलिए अगले पर्सन को देखते हैं हम। ये है अगले पर्सन। इनको किस लिए दिया गया है? इनका ये गायकी के क्षेत्र में पाए हैं। यह हिंदी और तेलुगु गायक हैं। इन्होंने लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। इनका नाम है एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनको कब दिया गया? मरणोपरांत इनको मिला है ये अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड। इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। चलिए अगले पर्सन को देख लेते हैं हम लोग। पद्म विभूषण पाने वाले तीसरे पर्सन हैं। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इनका नाम है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। तो ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? यह हृदय रोग विशेषज्ञ और लेखक भी हैं। इन्हें पर इससे पहले 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 2021 में पद्म विभूषण से अब नवाजा जा रहा है। चलिए अगले पर्सन को देख लेते हैं हम लोग।
ये हैं आपकी स्क्रीन पे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले अगले 4%। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? नरेंद्र सिंह कपानी को। इनको भी मरणोपरांत मिला है। या भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं इन्होंने 1956 में फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द का प्रयोग दिया था। और अगले हैं शांति कार्यकर्ता कौन है? मौलाना बहीउद्दीन खान को इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता के लिए इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। पुरातात्विकविद कौन है? बीबी लाल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2021 में। अगले हैं 7वें नंबर पे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मूर्तिकार सुदर्शन साहू उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। या पौराणिक कथाओं पर मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं। ये हैं। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का होगा पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और किन किन क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है इनको, ये पॉइंट देखेंगे। पद्म भूषण कुल कितने लोगों को दिया गया है? 10 लोगों को दिया गया है। चलिए 10 लोगों का नाम जानते हैं और किन क्षेत्र में दिया गया है इन लोगों को। चलिए देखते हैं। ये हैं। पहले हैं पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित 10 हस्तियां। नाम, पहले कॉलम में नाम, क्षेत्र, राज्य, कार्यक्षेत्र, किस कार्य में दिया गया है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये सब बताया जाएगा। तो पहले नंबर पे हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं लोग। अब पूछेंगे कृष्णन नायर शांता कुमारी किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? कला के क्षेत्र से। और इनको ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? तो केरल की। ये बताना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे है तरुण गोगोई को मरणोपरांत दिया गया है। तरुण गोगोई को कब दिया गया था अवार्ड? तो तरुण गोगोई को यह अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। तरुण गोगोई को दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तरुण गोगोई को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तरुण गोगोई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये इसका आंसर होगा। और इनको किन क्षेत्र में दिया गया है तरुण गोगोई को? तो जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है। या कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये असम से बिलोंग करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है, तरुण गोगोई क्या हैं? तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर है चंद्रशेखर कंबारा। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से। कन्नड़ कवि हैं, नाटककार एवं लोक साहित्यकार हैं। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं सुमित्रा महाजन जनसेवा के केंद्र में दिया गया है इनको। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से। ये पूर्व लोक सेवा अध्यक्ष हैं। सुमित्रा महाजन क्या है पूछ लिया जाता तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगले नंबर 5वें पे देखते हैं कौन है। नंबर 5वें पे है नृपेंद्र मिश्रा, लोक सेवा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं, ये पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं। अगले नंबर पे देखते हैं 6ठे नंबर पे हैं रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत दिया गया है। इसके पहले मरणोपरांत किन किन लोगों को दिया जा चुका है? अभी तक हम देख चुके हैं पद्म विभूषण से जो किसको दिया गया है मरणोपरांत जो गायक हैं उनको दिया गया है। और पद्म भूषण किन दो लोगों को दिया जा चुका है अभी तक मरणोपरांत? अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं रंजन गोगोई को। और दूसरे नंबर पे है रामविलास पासवान कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। और इनका कार्य क्षेत्र क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जनसेवा के केंद्र में इनको मिला है। केशुभाई पटेल को भी जनसेवा के क्षेत्र में मिला है। या गुजरात से बिलोंग करते हैं। 7वें नंबर पे हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये 8वें नंबर पे देखिए, 8वें नंबर पर कौन है? कल्बे सादिक को मरणोपरांत दिया गया है। ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? धर्म के क्षेत्र में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। रजनीकांत 9वें नंबर पे है। चलिए 9वें नंबर पे देख लेते हैं, रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत देवदास राव, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? व्यापार एवं उद्योग। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से।
तरलोचन तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में दिया गया है? जन सेवा के क्षेत्र में। या कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। चलिए, अब जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जनसेवा के केंद्र में इनको मिला है। केशुभाई पटेल को भी जनसेवा के क्षेत्र में मिला है। या गुजरात से बिलोंग करते हैं, 7वें नंबर पे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये 8वें नंबर पे देखिए, 8वें नंबर पे कौन है? कल्बे सादिक को मरणोपरांत दिया गया है। ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? धर्म के क्षेत्र में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। रजनीकांत 9वें नंबर पे है। चलिए 9वें नंबर पे देख लेते हैं, रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत देवदास राव, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? व्यापार एवं उद्योग। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से। तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में दिया गया है? जनसेवा के क्षेत्र में। या कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। चलिए, अब हम लोग देखेंगे 10 से 15 20 लोगों को देखेंगे, पूरे लोगों को देखा नहीं जा सकता है। आप लोग को ऐसा बताना होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन मतलब 7 और इधर 10 7 17 लोग को इधर याद कर लीजिए, और उस वाले क्षेत्र में कुछ लोगों को याद कर लीजिए, और बाकी तो आप लोग ऐसे ऑप्शन से हटा दिया कीजिए जो जिसे पूछा जाएगा तो सब लोगों को मिला के पूछा जाएगा ना। भारत रत्न और क्या नाम है कि पद्म विभूषण पद्म भूषण से सब मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया कि इसमें पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, और 3 नाम दिया जाएगा, भारत रत्न और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से दिया जाएगा। एक ही नाम केवल रहेगा उसमें, तो आप लोग तो ये याद किए ही रहेंगे। तो जो याद किए रहेंगे उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे लगा सकते हैं। इसलिए वो काफ़ी बड़ा है, 102 लोग हैं उसमें, तो सब लोग को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होगा। चलिए देख लेते हैं, फिर भी 10 12 लोग 25 लोग को जितने भी देख सकते हैं देख लेते हैं हम लोग। यह पद्मश्री देश का चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। ये जो पद्मश्री होता है, पद्मश्री केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ लोग किन किन क्षेत्र में दिया गया है, किन किन लोगों को दिया गया है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, देखते हैं हम लोग। ये पहले नंबर पे हैं गुलफाम अहमद को किस क्षेत्र में दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड। इनको दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, कला के क्षेत्र में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। दूसरे नंबर पे हैं पी अनीता, इनको भी खेल के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से। तीसरे नंबर पे हैं रामास्वामी अन्ना वारपूवल, इनको किस क्षेत्र में दिया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। या कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। अब चौथे नंबर पर देखो सुब्बू अरुमुगन, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। प्रकाश राव आशावादी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। भूरीबाई को कला के क्षेत्र में दिया गया है, यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 7वें नंबर पर राधेश्याम बरले, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। 8वें नंबर पर धर्मनारायण वर्मा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगला 9वें नंबर पर देखिए लक्ष्मी बरुआ, ये समाज सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम से। 10वें नंबर पर देखते हैं दोस्त, 10वां नंबर पर है बीरेंद्र कुमार बसक, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से। अगला 11 नंबर पे है रजनी वेक्टर को किस क्षेत्र में दिया गया है? उद्योग के, व्यापार उद्योग। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। पीटर ब्रूक को किस क्षेत्र में दिया है? कला से। यह विदेशी हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। 13 नंबर पे संगमुखी बुक्काल चौक, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। 14 नंबर पे गोपीराम बरगायन बुरा भगत, इनको किस क्षेत्र में दिया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से।
और 15 नंबर पे विनोद चक्रवर्ती, इनको जनसेवा के केंद्र में दिए गए, या असम से बिलोंग करते हैं। सुजीत चट्टोपाध्याय, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। 17 नंबर पर देखते हैं जगदीश चौधरी को मरणोपरांत दिया गया है, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 18 नंबर पे सुल्ट्रीम चोंजोर को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया, या लद्दाख से बिलोंग करते हैं। 19 नंबर पे माउमा दास खेल के क्षेत्र में दिए गए, या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। 20 नंबर पे श्रीकांत दत्तर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, यह अमेरिका से बिलोंग करते हैं। 21 नंबर पर देख लेते हैं दोस्त। 21 नंबर पे हैं नारायण देवनाथ, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री, यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। 22 नंबर पे चुटनी देवी को किस क्षेत्र में दिया गया है? समाज सेवा के क्षेत्र में, या झारखंड से बिलोंग करती हैं। और 2023 में दुलारी देवी 23 नंबर पर दुलारी देवी है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री, और कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार से। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा सीधा जैसे पूछ लिया क्वेश्चन दुलारी देवी को किस क्षेत्र में दिया गया है, और पूछा जाएगा तो ये बता सकते हो आप लोग कला के क्षेत्र में दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये बातें कि जैसे कि आपको 2 नाम उधर पद्मश्री से दे दिया गया और एक ये दे दिया गया, और क्वेश्चन पूछेगा पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग जानते ही हैं उन नामों को एलिमिनेट कर दीजिएगा, पद्मश्री पद्म विभूषण और पद्म भूषण वाले से एलिमिनेट कर दीजिएगा, बचेगा जो पद्मश्री का बचेगा तो वही पद्मश्री वाला हो जाएगा। तो इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप लोग बता देंगे अच्छे से। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखने से पहले हम आप लोग से चार प्रश्न पूछते हैं। 4 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2021 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये आप दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे 2021 में कितने हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है 2021 में कितनी हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा? और चौथा क्वेश्चन है कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका हमें इंतजार रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो पहला कौन सा है? भारत रत्न। अब फिर पूछ लेगा तीसरा कौन सा है? तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, चौथे नंबर पे पद्मश्री। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2021 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 119। तो पद्म भूषण से सम्मानित कितने लोगों को किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 10 लोग को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कितनी महिलाओं को दिया गया है? 20, 30, 29 या फिर 50? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 29 महिलाओं को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन। कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए 15, बी 20, सी 9 या डी 102? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, 102 लोग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार के द्वारा 2021 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बे
शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो यह किस देश के हैं? इनका कौन सा देश है? तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा जापान, इंडोनेशिया, रूस या फिर कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, जापान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध है संगीत, चिकित्सा, लोक सेवा या फिर खेल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है इनको। अब दोस्तों ये भी पूछ सकता है, ये तो सीधे से लिखा है इसमें बहरहाल क्वेश्चन में, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसमें 4 व्यक्ति दे दिया जाएगा, कोई 3 व्यक्ति दूसरे और डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े का एक नाम अलग से दे दिया जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा इसमें किन व्यक्ति को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग सीधे सीधे ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा है भूरी बाई जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, वह किस जनजाति से संबंधित है? भील, कोरकू, सहरिया, अगरिया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, भील जनजाति से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, उन्हें 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग जैसा कि देखे हैं, भारत रत्न तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पद्म विभूषण तो हो ही नहीं सकता। पद्म विभूषण 7 लोग को दिए गए, तो 7 लोगों में से इनका नाम शामिल है ही नहीं। पद्म विभूषण 10 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोग को दिया गया, 10 लोगों में भी इनका नाम नहीं है। तो बचता क्या है? पद्मश्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका ऑप्शन, पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। SP बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न। तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं सीधा सीधा, भारत रत्न इस बार दिया ही नहीं गया है, तो इन्हें दिया गया है ऑप्शन ए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनको। दोस्तों आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए दोस्त आज बस यहीं तक, धन्यवाद। और हाँ दोस्त, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इस बार आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। चलिए दोस्त धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ अपने।